नमस्कार दोस्तों, देखिए मेरी इस पूरी वीडियो बनाने का मेन टॉपिक ये है कि आप अगर जीएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप रेंट एग्रीमेंट सहमति कैसे बनवाओगे। अगर आप कोई भी बिजनेस के लिए अप्लाई कर रहे हो जीएसटी के लिए तो रेंट एग्रीमेंट कैसे बनाओगे, या इसके अलावा कोई भी अगर आप एग्रीमेंट बनाना चाहते हो जैसे रेंट एग्रीमेंट हुआ या सहमति बनाना चाहते हो तो इसमें वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप तसल्ली से एक जगह बैठ जाइए और मैं जो जो आपको बता रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे चक्कर काटे थे उसके बाद ये सारी चीज़ें मुझे समझ आई थी और मैं बता रहा हूँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी थी। आप वो गलतियाँ ना करें और पैसे कम लगते लेकिन मुझसे पैसे ज़्यादा लिए गए और पहली बार मुझे पता नहीं था तो मैंने दे भी दिए, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ तो आप इन चीज़ों से बच जाइएगा। अब देखिए सबसे पहले अगर आप जीएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एड्रेस प्रूफ के लिए कि मैं यहीं पर रहता हूँ यहीं से बिजनेस कर रहा हूँ उसके लिए लगता है एड्रेस प्रूफ के लिए आपका बिजली का बिल लगेगा। सबसे अगर आपके खुद का घर है, मान के चलिए कि आपका ही घर है, आपके नाम पे ही रजिस्ट्री है, तो आपको इन सब चीज़ों में बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप बिजली के बिल और इनसे करवा लोगे, काम हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आपके पापा जी का घर है, दादाजी का घर है या किसी का भी घर है और आप उस पर रहते हो या किराए से रहते हो तो आपको एग्रीमेंट बनाकर दिखाना पड़ेगा। ये दुकान आपकी किराए से है, आपका बियर हाउस कहीं पे भी हो तो आपको उसका दिखाना पड़ेगा कि ये मेरी जगह है, तभी आपको ये सारी चीज़ें होगी। तो अगर आपका खुद का घर है, मतलब कि पापा जी को है, दादाजी को है, रजिस्ट्री किसी के नाम पे हो, लेकिन अगर आपका खुद का घर है तो आप सहमति बना लीजिए, सबसे फायदे में आप रहेंगे। सहमति बनाने में आपको कुछ नहीं लगता है, बस आपके पिताजी के सिग्नेचर लगेंगे जिसके नाम पे भी है, और उनको भी आप समझा दीजिएगा कि उस एग्रीमेंट में ये लिखा रहता है कि मैं अपने बेटे या अपने जो भी है आपका मतलब कि रिश्ता जो भी है कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके बेटे हैं, मतलब कि पिताजी है, तो मेरे बेटे को मैं बिजनेस करने की अनुमति दे रहा हूँ। उसमें सीधा सा मतलब उतने बड़े पूरे टॉपिक में यही मेन लिखा रहता है और यही का है कि मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, मैं अपने बेटे को बिजनेस करने के लिए चीज़ दे रहा हूँ। तो सिर्फ इसके लिए चीज़ें होती है, इसमें आपके पिताजी की साइन लगेगी, मतलब जिसका घर है उनकी साइन, आपकी साइन और 2 गवाह की साइन लगती है। अब अगर आप रेंट एग्रीमेंट बना रहे हो तो रेंट एग्रीमेंट आपके जिसका घर है और आपके बीच में रहता है, और रेंट एग्रीमेंट ज़्यादातर 11 महीने का रहता है, तो 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनता है। अब देखिए रेंट एग्रीमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें लगती है, मैंने रेंट एग्रीमेंट तो बनाया नहीं लेकिन ज़्यादातर प्रोसेस ऐसी ही होगी मुझे ऐसा लगता है, और ज़्यादातर ऐसी ही होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको अपने ज़िले के कहीं पे भी जहाँ पे भी आप रहते हैं कलेक्ट्रेट में जाना है, कलेक्ट्रेट ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस, ऐसा ही कुछ बोलते हैं उसको, कलेक्ट्रेट हमारे इधर कलेक्ट्रेट बोला जाता है। वहाँ पर जाइएगा और सबसे पहले आप एग्रीमेंट, मतलब कि आपका कुछ इस तरीके का ये ई वाला है, मतलब कि कहने का मतलब है कि डायरेक्ट पैसे उनको चल जाते हैं, ऑनलाइन वाला है। और या आपने देखा होगा एग्रीमेंट इतनी बड़ी नोट जैसी लगी रहती है, वो चीज़ हो जाती है। और देखिए बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न था, एक चीज़ मैं आपको दूर कर देता हूँ कि अगर आप सहमति या कुछ भी बना रहे हो तो आपको ज़्यादा का एग्रीमेंट में बनाना पड़ेगा, तभी नोटरी करते हैं। लेकिन नोटरी मतलब कि आपका वैलिड माना जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैंने को बोला गया था कि आप 500 के स्टाम्प पे या 1000 के स्टाम्प पे बनाइए तभी आपका जीएसटी वाला वेरीफाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लेकिन देखिए मैं शुरुआत में बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारी जगह पैसे लगे, सबसे आखिरी में फिर इन चीज़ों में भी आगे भी जीएसटी में भी पैसे लगते हैं। बात बोलते हैं वैसे कि नहीं लगते, लेकिन आपको कहीं ना कहीं किधर ना किधर पैसा लग ही जाता है। तो मैंने 100 का स्टाम्प लिया था तो मुझे 100 रुपये का नहीं, मुझे 150 रुपये का दिया गया था, 130 का ऑनलाइन वाले से। लेकिन मैंने अब देखिए पहली बार तो मुझे पता नहीं था, तो मैं डायरेक्ट किसी आदमी के पास गया तो उनने मुझे वहाँ ले गया, उसने 130 रुपये उसको दिया और 20 रुपये उसने रख लिया। मतलब कि ऐसे पैसे खाने वाले लोग वहाँ बैठे ही रहते हैं और यही काम से उनका पेट चल रहा है। तो पहली बार गया था मैं, तो मैंने चलो ठीक है यार पहली बार के लिए, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ अगर आप डायरेक्ट लेने जा रहे हो तो डायरेक्ट आप ले लीजिएगा तो आपको कम रेट का मिल जाएगा। मतलब 10-20 रुपए ऊपर के लेते थे वो, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा। या आप ऑनलाइन वाले के पास जाइएगा, अगर आपको ना मिले तो ऑनलाइन वाले के पास जाइएगा, मतलब वहीं पे कलेक्ट्रेट में भी ऑनलाइन वाले रहते हैं, तो उनमें वो आपसे पूछेंगे कि किस काम के लिए लग रहा है, ये सब लिख रहा है और उन पे उनका नाम भी लिखा रहेगा कि हाँ मैंने दिया हूँ, तो ऐसे करके मतलब पूरा इतना लेखा जोखा में उनका नाम भी लिखा रहता है। तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। 100 के एग्रीमेंट में भी काम होगा, 500 में भी होगा, 1000 में भी होगा। अगर आपका बजट कम है तो कम कर लीजिए, और अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप 500 के स्टाम्प पे बना लीजिए। अब देखिए
मैं 500 की स्टाम्प पे बनाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि नोटरी बहुत जल्दी कोई भी कर देता है और 100 के स्टाम्प पे हर कोई नोटरी करता नहीं है, आपको ढूंढना पड़ेगा। नोटरी का मतलब क्या होता है वो भी आपको बताता हूँ, पहले थोड़ा आगे चलकर उसको डिटेल में आपको समझाता हूँ। आपने ये ले लिया, अब आपको जाना है, जो टाइपराइटर रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग टाइपराइटर से लिखते हैं, जो कि पुराना वाला टाइपराइटर रहता है, उनके पास जाना है और उनको अपना पूरा बताना है कि मैंने किस चीज़ के लिए किया हूँ। तो वो इसमें एक मैटर लिखेंगे, मतलब कि जैसे कि अपन आवेदन लिखते हैं ना, वैसा एक पूरा मैटर लिखेंगे वो। इसके लिए आप एड्रेस प्रूफ लीजिएगा। सबसे अच्छा रहता है कि अगर आपके पास हो तो आप जो अपने टैक्स की रसीद रहती है वो लीजिएगा, तो उसमें आपके पिताजी का भी नाम पूरे अच्छे से हो जाता है, उनके दादाजी का भी नाम, ऐसे मतलब पूरे तरीके से लेखा जोखा लिखते हैं तो उनमें एक सावधानी रहती है, अच्छे से वो लिख जाते हैं। नहीं तो आप आधार कार्ड ये चीज़ें ले जा ही सकते हो, लेकिन अगर आप ले जाना चाहते हो जिससे कि आपको और भी अच्छे से सब चीज़ें हो तो वो आप दे दीजिएगा उनको। तो वो लिख लेंगे, आपसे 2-4 चीज़ें पूछेंगे, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आप रहते कहाँ पे हो, ये चीज़ें नॉर्मल चीज़ें पूछेंगे और वो मैटर पे सब चीज़ लिख देंगे। वो मैटर में सीधा सीधा ये लिखा रहता है कि मेरे पिताजी है जो कि अपने बेटे को, या जो भी आपका जो भी रिश्ता है, वो अपने को बिजनेस करने के लिए अनुमति दे रहे हैं कि ये मेरे घर से बिजनेस कर सकता है। कुछ इसमें लिखा नहीं रहता, आप जिनसे भी करवा रहे हैं मतलब आपके पिताजी है तो उनको भी अच्छे से समझा दीजिएगा। देखिए कई लोग समझ जाते हैं, कई समझते नहीं है, तो उनको अच्छे से समझाइएगा कि हाँ ये मेरा इसके लिए, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ें मैं, आप समझ रहे होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई लोग अपने मतलब बूढ़े लोग से आप जाओगे ऐसे चीज़ में साइन करने को बोलोगे तो वो समझते हैं कि हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पे नहीं कर रहा। ऐसा बहुत चीज़ें रहता है, इस कारण मैं बता दे रहा हूँ कि उनमें ये चीज़ लिखा है, उनको साफ साफ अच्छे से समझा दीजिए, उनको दे दीजिएगा पढ़ने के लिए, या कोई उनके समझदार बेटे हैं घर वालों के सामने ये चीज़ें कराइएगा, नहीं तो एक गलत मतलब भी निकल सकता है। वो तो मैंने आपके लिए बता दिया, लेकिन सब चीज़ें ऐसे ही करते हैं। अब ये चीज़ हुआ तो इसके बाद पूरा मैटर लिख जाएगा। ये मैटर लिखने के लेते हैं 50 रुपये। आपके इधर कम लेते हो तो और अच्छी बात, लेकिन 50 रुपये से ज़्यादा बिल्कुल मत दीजिएगा। मैंने 100 रुपये दिया क्योंकि मुझे पता नहीं था, मुझे लगा एक ही है, फिर मैंने ध्यान से देखा तो मुझे पता लगा कि बहुत सारे लोग हैं, बार्गेनिंग करते तो आप 50 रुपये में वो कर देते, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं 50 रुपये से कम लेते नहीं, लेकिन 50 रुपये लेते। मेरे 50 रुपये वहाँ ज़्यादा लग गए, 20 रुपये वहाँ ज़्यादा लग गए। अब ये छोटे छोटे खर्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, अभी आपको बताऊँगा मैं। इतनी चीज़ हुई। अब इसमें ना देखिए 4 लोगों की साइन लगती है। 4 लोगों की साइन कैसे, मतलब हो सकता है तो आप खुद कर दीजिए। खुद करने से अच्छा है, ये सारी चीज़ें लीगल तरीके से करिए, बहुत अच्छा रहता है। आप अपने किसी 2 दोस्तों की सिग्नेचर करा दीजिएगा, मतलब किसी की भी करवा दीजिएगा। और यहाँ पर जो आपकी मतलब आपके साइन लगेंगे और आपके जिससे की भी नाम पे प्रॉपर्टी है उनके नाम पे ये साइन लगेंगे, तो वो चीज़ साइन कर देंगे। अब आपका ये एग्रीमेंट बन चुका है। अब इस पे कराना पड़ेगा नोटरी। नोटरी से मतलब है कि एक तरीके से वैलिडेशन, मतलब आपने कर तो लिए है लेकिन उसमें सील साइन लगने के लिए उसको कहते हैं नोटरी। नोटरी आपको कराना पड़ेगा। अब देखिए नोटरी कराने के लिए वहीं पे तहसीलदार पे बहुत सारे वकील रहते हैं, वकील लोग, अधिवक्ता, एडवोकेट लोग ये चीज़ें करते हैं, तो उनके पास जाना आप और आप बोल दीजिएगा हमें नोटरी करानी है। अब देखिए बहुत सारे वकील आपको मिलेंगे जो जाने माने वकील रहते हैं, जो अब नामी वकील रहते हैं या जो भी नाम रहता है उनका थोड़ा बहुत भी, तो वो बोलते हैं कि हम 100 रुपये के स्टाम्प पे नहीं करेंगे साइन, मतलब कि नोटरी नहीं करते। आप वहाँ तहसील ऑफिस में करा लीजिएगा। ऐसे मैंने 2-3 के पास घूमा कि जैसे कि मैंने किया था ना, वो कराया तो उनने मुझे पता दिए कि शाम हो गई थी, तो उनने मुझे पता दिए कि आप यहाँ पे चल जाइएगा, इनके घर पे ही जाके वो नोटरी कर देते हैं। तो मैंने बोला भैया ठीक है, बहुत अच्छा है, जर्री में काम हो जाएगा मेरा। तो मैं उनके पास गया, बहुत पता ढूंढ ढांड के उनके घर पहुँचा मैं। अब मैं ये घर पहुँचा और उनसे जब मैंने बात किया तो वो कहते हैं कि मैं 100 के स्टाम्प पे करता ही नहीं। फिर मेरा थोड़ा दिमाग वो हो गया कि भैया मैंने 100 के स्टाम्प पे किया, मेरे पूरे इतने पैसे वो सब चले गए बर्बाद, ऐसा मैंने सोचा। फिर उन्हीं ने मेरे को बताया कि आप वहाँ पे जाके करना तो वहाँ हो जाएगा, मतलब तहसीलदार ऑफिस पे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं वहाँ गया। अब वहाँ गया मैं, 100 रुपये के स्टाम्प में मुझे अब तक 250 रुपये लग चुके थे आराम से, 150 और वो 100 आराम से 250 लग चुके थे। अब मैं वहाँ गया और उनने मतलब मुझे एक आदमी मिला जिसको मैंने कहा कि मुझे नोटरी करना, तो उन्होंने मुझे बिठाला, बोले 250 रुपये लगेंगे, मैं कर दूंगा। मैंने बोला 250 रुपये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो बोलते 200 रुपये देना। मैंने बोला 100 रुपये की स्टाम्प में कोई कर नहीं रहा था, तो 200 रुपये, लेकिन आप जितना हो सके उतनी बार्गेनिंग करिए उनसे, और जितना कम से कम हो सके उनको दीजिए, और जितने कम में हो सके वो कर देंगे।
और जितना कम में होगा अपना ही फ़ायदा है ना। 10-20 रुपये 50 रुपये बच रहा है, अपने बिजनेस में लगाइएगा आप, उसमें फ़ायदा मिलेगा आपको। तो मैंने उनको दिया, तो वो नोटरी करने में मुश्किल से आपको 15-20 मिनट का समय लगाएंगे। ये कुछ ऐसी नोट है, जैसी छोटी छोटी नोट रहती है, दूसरे तरीके से वो करते हैं और उसमें सील साइन लगवाते हैं और पूरी तरीके से वो सब चीज़ कर देते हैं वो। तो इतना ही करना रहता है ये। तो ये बन गया आपका पूरी तरीके से लीगल स्टाम्प कि रेंट एग्रीमेंट या जो भी रहता है इस तरीके से। रेंट एग्रीमेंट में शायद थोड़ी बहुत कमीशन परसेंटेज ये चीज़ें भी लेते हैं वो। अब आपको और भी ज़्यादा जानकारी हो जाएगी वहाँ पे, अगर आप जाओगे तो वहाँ मिलोगे तो और भी ज़्यादा जानकारी हो जाएगी। लेकिन सहमति में मुझे इतना सारी चीज़ें लगा, और खुद की है तो सहमति करिएगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं 100-200 में करेंगे नहीं, जीएसटी वाला ऑफिसर करता नहीं है, लेकिन जीएसटी वाले ऑफिसर कर देते हैं। मैंने कराया है, मेरा हो गया है ये। इनसे उनको ज़्यादा लेना देना नहीं रहता, बस स्टाम्प लगता है, वो लोगों को देखते हैं और उनकी फ़ोटो ले लेते हैं वो। तो ये चीज़ आपकी हो गई। अब ये एग्रीमेंट आप वहाँ दे दीजिएगा। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें लगी मुझे, और मुझे ज़्यादा पैसे लगे, लेकिन आप कम ही पैसे दीजिएगा, मेरी गलतियों से सीखिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप ऐसी ही जानकारी लेते हैं। जीएसटी, ई कॉमर्स, बिजनेस और बहुत सारे जो आपका डिजिटल मार्केटिंग है, इनसे रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ। आपको मेरी समझाने का तरीका पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। और अगर कोई डाउट हो आपको तो कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जीएसटी की प्रोसेस कैसे देखना है, ये सारी चीज़ें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या चैनल पर देख लीजिएगा। मेरी आपको शकल फोटो आपको जैसे ही थंबनेल पे दिखे आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। मैं एकदम सरल तरीके से और जिस तरीके से मेरे को एक्सपीरियंस चीज़ें हुई है मैं उस तरीके से आपको बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।